बाबा जी, हाँ जी बेटा। क्या देख रहे हैं आप? बेटा देख रहा हूँ कि हम कितने बदकिस्मत हैं। देखो हमारा मुल्क हर लिहाज से नीचे की तरफ जाई जा रहा है, हर रैंकिंग में नीचे ही जाई जा रहा है। तो बाबा जी, इसकी क्या वजह है? जो हमारे सियासतदान हैं उनको मैनेज नहीं करना आता, या हमारे पास पैसा नहीं है? नहीं बेटा, ये मैनेजमेंट का मसला नहीं है, ये बददयानती का मसला है, खुद परस्ती का मसला है, ज़ात परस्ती का मसला है। अगर मैनेजमेंट का मसला हो तो जितने लोग सियासतदान हैं या इदारों के अंदर हैं, उनके अपने घर बाहर कारोबार वो भी इसी तरह बर्बाद हो रहे होते। लेकिन उनके अपने घर बार जो गाड़ियाँ बंगले कारोबार हैं वो ऊपर के ऊपर जाई जा रहे हैं, लेकिन मुल्क नीचे के नीचे जाई जा रहा है। तो ये मैनेजमेंट का मसला नहीं है, और ना ही ये मसला है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, अक्ल रखते हैं, फहम रखते हैं, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है, ये खुद ऊपर जा रहे हैं। तो बाबा जी, इसका हल क्या है? बेटा हल जारी बात, जब ऐसी चीज़ होती है उसका यही होता है कि मुफाद परस्ती को मारना। जब तक हमारे इदारों में सियासत में मुफाद परस्त लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, मुल्क जाए भाड़ में, तब तक कोई दूसरा हल नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो दुनिया में जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ लोगों का अपना मुफाद आता है वो लोग किसी पोजीशन में भी नहीं आ सकते। मतलब जो बंदा अपना कारोबार कर रहा है वो गवर्नमेंट में भी नहीं आ सकता, या उसके साथ उसका क्लैश हो ही नहीं सकता, वो एलिजिबल नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ यहाँ टके टके पे इंसान बिके हैं।